ही साथी, आज बात करेंगे इस वीडियो में कि किराएदार जनगणना फॉर्म कैसे भरे और कौन कौन कागज उनको तैयार रखना है। जैसा कि आपको पता है, भारत में जनगणना की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अगर आप किराएदार हो, दिल्ली, बंबई या कलकत्ता कमाने गए हो और साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल या 6 महीने से आप वहीं रहते हो, कमा खा रहे हो, तो आपको जनगणना फॉर्म कैसे भरना है, कौन कौन से कागज आपको दिखाने पड़ेंगे और कौन कौन से चीज़ों से आपको बचना है, आज मैं आपको सरल भाषा में आसान तरीके से इस वीडियो में समझाने वाला हूं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हो तो पेज को फॉलो कर लो, यूट्यूब पर देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अब यहाँ पर हमारे पीछे आप देख सकते हो किराएदार कैसे जनगणना फॉर्म भरे, कौन कौन कागज उनको तैयार रखना है। जैसा कि आपको पता है, जनगणना पूरी की तरीके से ऑनलाइन भी है और ऑफलाइन भी है। जो हमारे जानकार साथी हैं वो ऑनलाइन प्रक्रिया निभाते हैं और जो ऑफलाइन करना चाहते हैं उनके घर पर अधिकारीगण पहुंचते हैं, कर्मचारीगण पहुंचते हैं, उनसे सवाल पूछते हैं और सवालों को भर लेते हैं। तो यहाँ पर पहले हम जानेंगे यहाँ पर कि किराएदार जनगणना फॉर्म कैसे भरें, पूरी जानकारी। अब देखिए, किराएदार का नाम भी जनगणना में जुड़ता है। जो साथी कंफ्यूज होंगे वो इस बात को समझना है पहले उनको। देखिए, जो व्यक्ति जहां रह रहा है उसकी गिनती वहीं होती है, चाहे मकान किराए का हो या उसका अपना खुद का हो। मान के चलिए आप यूपी से बाहर निकल के गए, दिल्ली, बंबई कमाने गए हो, वहीं रह रहे हो, तो आपको वहीं पर ही जनगणना ऑनलाइन या ऑफलाइन आपको कराना पड़ेगा। अब यहाँ पर देखिए कौन कौन कागज आपको तैयार रखने हैं। देखिए, आधार कार्ड में आपको नाम, पता, सब चीज़ ठीक करा लेना है। वोटर आईडी कार्ड में भी नाम सेम होना चाहिए। मोबाइल नंबर आधार से आपका लिंक होना चाहिए। किरायानामा अगर आपके पास हो तो आप अधिकारियों को दिखा सकते हो। बिजली बिल, पानी बिल भी अगर ज़रूरत पड़ी तो यहाँ पर आप वो पेश कर सकते हो और दिखा सकते हो। राशन कार्ड का भी आप उपयोग कर सकते हो अगर हो। परिवार के सदस्यों की जानकारी आपको सही से देनी है, जो वर्तमान में स्थिति है वही देनी है। जो आप जहाँ पर हो, जितने लोग हो, उन्हीं की जानकारी देनी है। अब यहाँ पर देखिए फॉर्म में क्या क्या जानकारी देनी होगी। हमारे जितने भी साथी होंगे ये गौर से बात समझिएगा। जितने भी दिल्ली, बंबई कमाने खाने गए हो, मेहनत मजदूरी करने गए हो, गुजरात मजदूरी करने गए हो, वो ये गौर से वीडियो देखिए। अगर कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में इसको लेकर पूछ सकते हो। देखिए, परिवार की जानकारी, आपको परिवार में कितने लोग हैं आपको बताना पड़ेगा। नाम, उम्र भी आपको बताना पड़ेगा। पढ़ाई कितनी हुई है ये भी सवाल आपसे पूछी जाएगी। शादीशुदा हो या नहीं हो इसे भी बताना पड़ेगा। काम क्या करते हो ये भी बताना पड़ेगा। मकान की जानकारी जब आपसे सवाल किया जाएगा तो आपको क्या बताना है। मकान पूछा जाएगा कि किराए पर है या आपका खुद का अपना है। तो जो आप किराए पर हो तो किराया बताना है, आपका खुद का है तो खुद का बताना पड़ेगा। कितने कमरे हैं ये भी सवाल होंगे। शौचालय है या नहीं ये भी सवाल होंगे। पानी बिजली की सुविधा है या नहीं ये भी सवाल होंगे। और जो ओरिजिनल में आप इस्तेमाल करते हो उसी को ही बताना है। फर्जी चीज़, हवाबाजी ऐड नहीं करनी, इस चीज़ को ध्यान देना है आपको। अब आगे देखिए, किराएदार को सबसे जरूरी क्या क्या करना है। देखिए, आपको सही पता बताना है। फिर देखिए, सही नाम और उम्र आपको लिखवाना है। सभी सदस्यों की सही जानकारी आपको देना है। एक ही जगह फॉर्म यहाँ पर दर्ज करवाना पड़ेगा। अब मान के चलिए आपका नाम एक ही जगह यहाँ पर दर्ज होगा। अगर आप जानकार होंगे तो आप ये वीडियो गौर से देखिएगा। अगर कोई सवाल है जनगणना को लेकर तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। अब देखिए, आपको क्या क्या नहीं करना ये भी आप जान लीजिए, समझ लीजिए, नहीं तो यहाँ पर लेने के देने पड़ सकते हैं। अब देखिए क्या नहीं करना चाहिए। गलत जानकारी आपको बिल्कुल नहीं देना है भाई। गलत जानकारी दोगे तो उल्टा मुसीबत में भी आ जाओगे आप। अब देखिए, फर्जी नाम, गलत उम्र और गलत पता आपको नहीं दर्ज कराना है, इस चीज़ को ध्यान देना है। 2 जगह नाम ना लिखवाएं। गांव और शहर दोनों जगह नाम लिखवाने से आपको परेशानी हो सकती है। आप जहां सालों से रहते हो वहीं पर आपका नाम दर्ज होना चाहिए। किसी अनजान व्यक्ति को जानकारी न दे। केवल सरकारी पहचान पत्र वाले कर्मचारी को ही यहाँ पर जानकारी दें साथियों। आपके गांव में, आपके शहर में उनके हाथों में जनगणना का बैग होगा, उनके गले में सरकारी आई कार्ड होगी। उनको ही देखकर उनके ही सवालों का आप जवाब देना है। बाकी किसी अनजान व्यक्ति का जिसके गले में आई कार्ड नहीं है, सरकारी दस्तावेज नहीं है, उनसे आपको कुछ नहीं कहना है। उनको अपने दरवाजे से विदा कर देना है साथियों। उनसे सवाल जवाब मत करना है। अब आगे देखिए, मकान मालिक जरूरी है या नहीं, ये बड़ा सवाल है। बहुत से साथी कमेंट बॉक्स में सवाल पूछते हैं फेसबुक पर, यूट्यूब पर कि भैया बताओ कि हम बम्बई दिल्ली कमाने आए हैं
और किराए के मकान में रह रहे हैं, मकान मालिक होना जरूरी है या नहीं? तो ये उनके लिए सवाल है साथियों। यहाँ देखिए, नहीं, अगर मकान मालिक घर पर नहीं है तब भी किराएदार अपनी जानकारी खुद दे सकता है, ये नियम है साथियों। तो हमारे जितने भी साथी होंगे जो उनके सवालात थे वो मैंने आपको यहाँ पर जवाबात बता दिए, आप देख लीजिएगा। अब यहाँ पर देखिए, कितने समय रहने वालों की गिनती होती है ये भी जान लीजिए। बहुत से साथी ये भी सवाल करते हैं कमेंट बॉक्स में कि जनगणना में कितने किराएदार कितने सालों का रहने वाला यहाँ पर जनगणना में भागीदारी कर सकता है। तो देखिए, जो व्यक्ति 6 महीने से रह रहा हो या आगे 6 महीने रहने वाला हो तो उसी पते का निवासी माना जा सकता है। अब चाहे 6 साल से हो, चाहे 5 साल के हो, चाहे 2 साल के हो, लेकिन जो मानक है 6 महीने से रह रहा हो या आगे 6 महीने रहने की। और यहाँ पर यानी बहुत से साथी बम्बई दिल्ली कमाने जाते हैं, सालों साल रह जाते हैं, वहीं घर मकान सब बना लेते हैं, तो ये उनके लिए है। अब देखिए, ऑनलाइन फॉर्म आपको कैसे भरना है, आपको 4 स्टेप मैंने आपको बता रहा हूँ। आपको क्या करना है, सरकारी वेबसाइट जनगणना का खोलना है। स्टेप मोबाइल नंबर आपको लॉगिन करना है OTP से। फिर स्टेप 3 पता और परिवार की जानकारी आपको भरना है, जो जो सवाल उसमें पूछा जाएगा। स्टेप 4 जानकारी जांच कर यहाँ पर आपको सबमिट कर देना है। इतना ही काम है। अगर आप जागरूक हो, आप कर सकते हो तो कर लो, नहीं तो ऑफलाइन प्रक्रिया बहुत आसान है। अब देखिए, जनगणना का क्या फायदा होता है। सरकारी योजनाएं, राशन व्यवस्था, सड़क, बिजली, स्कूल, अस्पताल, गरीबों की सहायता, इन योजना जनगणना के आंकड़ों से बनती है। इस चीज़ को आपको ध्यान देना है। अब आपको पता होगा कि बहुत से साथियों का प्रधानमंत्री आवास पास होता है, बहुत से साथियों का लोही आवास पास होता है। तो सारा खेल जनगणना का है। जनगणना कराकर सारा डाटा सरकार रख लेगी और उसके पास हर जाति की हर वर्गों की गिनती होगी। तो कहाँ पर कौन गरीब है, कौन अमीर है, किस सब पूरा यहाँ पर निकाल लिया जाता है। उसी हिसाब से यहाँ पर योजनाएं बनाई जाती हैं। अब देखिए, सबसे जरूरी सलाह, आधार आपको तैयार रखना है, नाम एकदम सेम होना चाहिए सभी दस्तावेज में, मोबाइल नंबर आपको चालू रखना है, परिवार की सही जानकारी आपको रखना है, गलत जानकारी नहीं देनी है, किसी भी दलाल को आपको पैसे नहीं देना है, क्योंकि जो जनगणना हो रहा है वो मुफ्त हो रहा है। इस चीज़ को आपको ध्यान देना है। तो हमारे जितने भी साथी हैं, अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिएगा। अगर जनगणना को लेकर कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। जय हिंद।